औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पे पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आज की अहम डेवलपमेंट्स के साथ आपके सामने। नाज़रीन, आज जो दो पैरेलल चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, ये दोनों एक दूसरे की हामी जमातें हैं जो कि इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं, लेकिन जब हम इनका माजी देखते हैं तो ये किसी से ढका छुपा नहीं है और ये दोनों जमातें एक दूसरे के शदीद ख़िलाफ़ रह चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नून लीग की। अब हुआ ये है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो फ्रंट फुट पर आ गई हैं और उन्होंने खुलकर कह दिया है कि हम इमरान खान की जो 4 साला कारकर्दगी है उसका बोझ अपने सर नहीं उठा सकते। हम कतई इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम आवाम का रद्द अमल आइंदा इलेक्शन में बर्दाश्त कर सकें। और उन्होंने कोशिश की है, अनाउंस कर दिया है कि सारे मसाइल का हल कब्ल अज वक्त इंतखाबात ही हैं। लेकिन दूसरी जानिब आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना ओहदा संभालने के बाद, वज़ीर बनने के बाद, आज पहली मरतबा असम्बली सेशन में खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब के दौरान ये कहा कि इंतखाबी इस्लाहात हो जाने तक इंतखाबात करवाना नुकसानदेह होगा। जी हाँ नाज़रीन, ये बिल्कुल वही कल वाला सुनेरियो है जहाँ एक तरफ आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम लोग इसलिए आए हैं कि इंतखाबी इस्लाहात की जा सके, नैब इस्लाहात की जा सके और फिर उसके बाद हम लोग इलेक्शंस में जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ लंदन में एक मीटिंग हो रही है और उसका मकसद भी कब्ल अज वक्त जो इंतखाबात ही हैं। अब नाज़रीन, दोनों चीज़ें, दोनों जमातें एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे मुत्तफिक नहीं हो रही। कहा यही जा रहा है कि इंस्ट्रक्शंस जिस तरह से जिस बंदे को पीछे से जो मिल रही हैं वो उसको एज सच करने की कोशिश की जा रहा है। कोशिश करें जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जो ये सारा सिलसिला चला रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है क्योंकि इतना बड़ा एक स्टेप उठाया गया है, एक इतनी बड़ी एक पूरी कौम के सामने एक इतना बड़ा ब्लंडर किया गया है। गुज़श्ता 3 महीनों से इस कौम का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, अदम एतमाद आना, फिर उसके बाद नई हुकूमत का बनना, फिर अब नई हुकूमत को इक़्तिदार में लेके आना। और अब अगर ये नई हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी तो अवाम वापस देखेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। और जो कि गुज़श्ता जलसों में इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत आप सब देख रहे हैं, वहां पर रश बढ़ता जा रहा है और ये जो चीज़ है ये रुकने वाली नहीं है, ये आगे बढ़ने वाली है। अब चैलेंजेस मौजूदा हुकूमत के लिए यही थे कि वो डिलीवर करते और कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते जिसकी वजह से ये इमरान खान को गिल्टी साबित करने में कामयाब हो जाते। पहले करप्शन के केसेस ढूंढे गए लेकिन सिर्फ और सिर्फ तोशा खाना और हेलीकॉप्टर जो है वो अवाम को हजम ना हो सका, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। तोशा खाना पहले भी जो वज़राए आज़म थे वो वहां से चीजें लेते रहे, देते रहे और अपना जो भी सिलसिला था वो होता रहा। तो अब ये कोई एलिगेशंस नहीं बनते थे। तो इमरान खान के ऊपर जब करप्शन के चार्जेस नहीं आए, फिर उसके बाद कोशिश की गई कि कुछ ना कुछ ऐसा साबित किया जाए कि पीछे जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें हैं, उसके बाद ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें हैं, लेकिन वो भी इनसे कंट्रोल नहीं हुई। अब हुआ ये है कि आप दोबारा फिर IMF के पास चले गए हैं। अब पेट्रोल 80 रुपए लीटर पर लीटर के हिसाब से आपने महंगा करना है, लेकिन वो जिस तरह पंजाबी में कहावत है कि सामने खाई है और अगर आप अब आगे जाएंगे तो आप उसी में गिरेंगे। मरियम नवाज अपने बयानिए पर अब जो है वो डट गई हैं और उन्होंने कह दिया है कि कब्ल अज वक्त इंतखाबात करवा के जो भी मामलात होते हैं वो कर दिए जाएं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी इंतखाबात के मूड में नहीं लगती और उनकी यही ख्वाहिश है कि सिस्टम को जिस तरह से भी चलता है, जितना भी चलता है, जिसको जितना मैक्सिमम चलाया जा सके इसको चला ले। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल भुट्टो, इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक वजीर ने कुछ लोगों को मिल के फिर उनसे कहा कि जी आप मार्शल लगा दें या फिर जो है वो कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवा दें। फिर उसके मुकाबले में काउंटर आज शेख रशीद ने भी कहा कि उस वजीर का नाम बताएं। शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि उस वजीर का नाम बता दें जो इतना नॉन सीरियस है कि जो इस तरह से वो मैसेजेस कन्वे करता है। तो ये आज की डेवलपमेंट्स हैं कि लेकिन
دیکھا یہی جا رہا ہے کہ الیکشنز زیادہ دور نہیں ہیں، الیکشنز بہت قریب ہیں، اور دونوں جماعتیں، حکومتی جماعتیں بھی اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی الیکشن کی تیاری میں جٹی ہوئی ہیں۔ اور اسی لیے اسی سلسلے میں آج عمران خان اٹک میں اپنا اگلا جو پاور شو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جہلم میں جلسہ کیا، پھر اس کے بعد اب آج ان کا جو جلسہ ہے وہ اٹک میں ہو رہا ہے۔ ایک طرف حکومتی جو لوگ ہیں وہ مصروف ہیں اور پریشان ہیں، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے چیزوں کو سنبھالا جا سکے، اکٹھا کیا جا سکے، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف عوام میں جا چکی ہے اور وہ وہاں پہ اپنی جو بھی ان کا بیانیہ ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اس میں ان کو خاطر خواہ کامیابی ہو رہی ہے، لیکن حکومت ہر روز جو ہے وہ ایک نئے بھنور میں پھنستی جا رہی ہے۔ حکومت کے لیے بہتر آپشن دیکھیں، میرا جو کام ہے، مجھے کچھ لوگوں نے، کچھ دوست احباب جو ہیں وہ مختلف طریقے سے اپنی آراء پہنچاتے ہیں، کئی دوستوں کو میری آراء پہ اعتراض بھی ہوتا ہے، لیکن میں میکسیمم کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ تک صرف خبریں پہنچائی جائیں، میں اس میں اپنی کوئی رائے دیتا ہی نہیں ہوں۔ ہاں، جہاں پہ بہتر سمجھتا ہوں کہ کوئی سلیوشن دیا جا سکے، کیونکہ بحث کرنا آسان ہوتا ہے اور سلیوشن بتانا مشکل، تو وہ میں وہاں پہ بتا بھی دیتا ہوں۔ آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک تازہ ترین انفارمیشنز پہنچتی رہیں۔ آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی۔ زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کی ڈیولپمنٹس کے ساتھ ملیں گے، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان انشاءاللہ ایک بہترین اور محفوظ ملک ہے۔ پاکستان زندہ باد۔